शेरू, गांव के चौधरी साहब का वफादार कुत्ता। मिन्नी, पंडित जी की चालाक और चुलबुली बिल्ली। बबलू, गांव का नटखट बच्चा। शेरू बड़े आराम से चौधरी साहब के आंगन में अपनी दुम हिला रहा था। तभी मिन्नी फुर्ती से आती है और उसके पास बैठ जाती है। मिन्नी, आज फिर दूध नहीं मिला क्या? शेरू भैया, बड़ी सूनी सूनी आंखें लग रही है। शेरू, हंसते हुए, लेकिन तुम्हारे आने के बाद आधा रह जाता है। दोनों खिलखिलाकर हंसते हैं। शेरू और मिन्नी रोज साथ घूमते, बच्चों के साथ खेलते और कभी कभी खेतों तक दौड़ लगाते। गांव में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। बबलू अपने साथ लाई मिठाई की थाली वही पेड़ के नीचे छोड़कर भाग गया। जब लौटा तो मिठाई गायब थी। उसने देखा, पास ही मिन्नी बैठी थी और दूर शेरू आराम कर रहा था। बबलू गुस्से में, चोरी तो मिन्नी ने की है, अब से तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा। गांव में यह बात फैल गई। मिन्नी को सबने शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। शेरू भी चुप हो गया। वो अंदर से उदास था लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। मिन्नी, आंखों में आंसू। शेरू, क्या तुम भी मुझे चोर समझते हो? शेरू धीरे से, मैं नहीं जानता मिन्नी, बस सब यही कह रहे हैं। मिन्नी बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अगले दिन बबलू की मां ने बबलू को डांटा। मां, तेरे पिताजी की मिठाई तो तूने खुद खा ली थी और फिर मिन्नी पे इल्जाम लगा दिया। बबलू को बहुत शर्म आई। वो तुरंत शेरू के पास गया। बबलू, माफ करना, मिन्नी ने कुछ नहीं किया था, गलती मेरी थी। शेरू मिन्नी को ढूंढते हुआ बाग के पास पहुंचा। मिन्नी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। शेरू, मिन्नी, माफ कर दो, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था। मिन्नी हल्की मुस्कान के साथ, कभी कभी सच्चे दोस्तों को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। दोनों फिर से साथ साथ घर लौटते हैं। गांव में एक छोटा सा मेल मिलाप समारोह होता है। शेरू और मिन्नी को फूलों की माला पहनाई जाती है। चौधरी साहब, आज हम सब ने जाना कि सच्ची दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। पंडित जी, और ये भी कि बबलू को अब से मिठाई छिपा के नहीं खानी चाहिए। सब हंसते हैं। सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे पर शक नहीं करते। जब कोई बात समझ में ना आए तो सीधे बात करना और सच जानना जरूरी होता है।